नमस्कार। ज्योतिष एक दिव्य प्रकाश चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में पाए को कैसे जानें। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो घर के बड़े बुजुर्ग यह जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि बच्चे का जन्म किस पाए में हुआ है। व्यक्ति के जीवन में कुंडली का विशेष महत्व होता है। किसी भी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति से ही पाया अथवा पैर का पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 4 पायों के बारे में बताया गया है। कुंडली के 12 स्थानों को 4 पायों में बांटा गया है और इन्हीं 4 पायों को 4 धातुओं के नाम से जाना जाता है: सोना, चांदी, तांबा और लोहे का पाया। जन्म के समय चंद्रमा जिस स्थान पर होता है, यानी कुंडली में जहाँ चंद्रमा जिस भाव में स्थित हो, उसी के अनुसार पाए की जानकारी मिलती है। दोस्तों, कुंडली में जब चंद्रमा दूसरे, 5वें और 9वें भाव में हो तो इसे चांदी का पाया कहते हैं। यदि कुंडली के तीसरे, 7वें और 10वें भाव में चंद्रमा है तो उसे तांबे का पाया कहा जाता है। इसी प्रकार कुंडली में चंद्रमा यदि पहले, 6ठे और 11वें भाव में है तो उसे सोने का पाया कहा जाएगा। इसी क्रम में कुंडली में यदि चंद्रमा चौथे, 8वें और 12वें भाव में है तो इसे लोहे का पाया कहा जाता है। पायों का अपना एक अलग ही महत्व है, लेकिन कुंडली में इनके पूरे प्रभाव को जानने के लिए पायों के साथ बाकी ग्रहों की स्थिति की जानकारी रखना भी अत्यंत आवश्यक होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म कुंडली में चांदी के पाए को सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा व्यक्ति खूब मान सम्मान अर्जित कहता है और स्वस्थ भी रहता है। चांदी के पाए वाला व्यक्ति माता पिता के लिए बड़ा ही शुभ फलदायी रहता है। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति का जन्म तांबे के पाए में हो तो ऐसा व्यक्ति अच्छी सोच वाला होता है। ऐसा व्यक्ति उत्साह और उमंगों से भरा रहता है। ऐसा जातक निडर और बड़ी सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ता है। इसी क्रम में हम बात करते हैं सोने के पाए के बारे में। यदि किसी व्यक्ति का जन्म सोने के पाए में हो तो ऐसा व्यक्ति ननिहाल पक्ष के लिए शुभ नहीं कहा गया है, परंतु ग्रहों की स्थिति यदि कुंडली को प्रभावित कर रही है तो ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। इस पाए की अशुभता को दूर करने के लिए जातक उचित दान एवं पूजा कर्म करके इस दोष से मुक्त हो सकता है। इसी प्रकार यदि किसी जातक का जन्म लोहे के पाए में होता है तो इसे भी शुभ नहीं माना जाता। ऐसे व्यक्ति को जीवन भर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह जातक अपनी जीवन में बहुत अधिक मेहनत करते हैं, परंतु इन्हें सफलता नहीं मिलती है। इस पाए में जन्मे जातक को
स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां रहती है। उचित पूजा और दान करके इस पाए की अशुभता को कम किया जा सकता है। यही कारण है कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो घर के बूढ़े बुजुर्ग यह जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि बच्चे का जन्म कौन से पाए में हुआ है, यानी बच्चा किस पाए या पैर के साथ घर में आया है। ज्योतिष शास्त्र में पायों का अपना एक अलग महत्व है। कुंडली में इनके पूरे प्रभाव को जानने के लिए पायों के साथ बाकी ग्रहों की स्थिति को भी जानना अनिवार्य होता है। अगली जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।